हे गाइस, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम 2017 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हमारे पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दीजिए, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करवाने वाले हैं। लेकिन हम 10 ईयर के तो नहीं, बट 2017 से यहाँ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो पैटर्न था वो अलग आता था और सिलेबस भी थोड़ा अलग था। लेकिन थोड़ा बहुत ही सिलेबस चेंज था और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था। तो उस से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन पेपर या 2023 24 तक के क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। और आपने अगर फुल वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जा करके आप देख लीजिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स देने में आसानी हो और आप इसे अपने घर बैठ करके भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो उन्हीं के बेस पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारे पीडीएफ में आपको कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और जो हमारा एक क्वेश्चन बैंक है उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, उसमें आपको वहाँ से पता चल जाएगा। सो मैं हूँ ज़ियाउल हसन और आप देख रहे हैं हसन आर्ट स्टूडियो। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर था 2017 में, जो हमारा सिलेबस था वो थोड़ा सा ज़्यादा था और उसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता था। और ये जो चेंज हुआ ये 2019 से चेंज हुआ है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अप्रिसिएट एनी ऑफ द फॉलोइंग मिनिएचर पेंटिंग इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर भी जो अभी जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसा ही ये क्वेश्चन है। नेम ऑफ द पेंटर लिखना है, यहाँ आपको सब स्कूल लिखना है, मीडियम एंड टेक्निक लिखनी है, सब्जेक्ट मैटर लिखना है एंड कॉम्पोजिशन लिखना है। तो ये जो दो पेंटिंग दे रखी हैं यहाँ पर, इन दोनों में से एक करना है आपको। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है वो है राधा बनी ठनी। अभी भरत वर्शिपिंग चरण पादुका ऑफ रामा, ये जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो हम यहाँ पर राधा बनी ठनी जो कि राजस्थान स्कूल की है उस पेंटिंग को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा राधा बनी ठनी जो है वो निहाल चंद की बनाई हुई पेंटिंग है। निहाल चंद इसके आर्टिस्ट हैं और इसका सब स्कूल क्या है, वो है किशनगढ़, किशनगढ़ सब स्कूल। और इसमें राधा को दिखाया गया है बनी ठनी, और ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है जिसे इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। तो आपने अगर हमारा वन शॉट वीडियो है अगर वो देखा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा और आप इसे अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसको आप लिख सकते हैं। एंड अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन डू यू लाइक और डिसलाइक। या तो आप किसी का लाइक लिखेंगे किसी पेंटिंग का, या डिसलाइक लिखेंगे, उसे क्यों पसंद करते हैं या किसी पेंटिंग को क्यों नहीं पसंद करते हैं। मुगल और डेक्कन स्कूल की ये पेंटिंग्स आपको लिखनी है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे यहाँ पर सारे। तो इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी एक पेंटिंग आप चूज़ करेंगे, उसकी या तो अच्छाइयाँ लिख देंगे या बुराइयाँ लिख देंगे आप। तो यहाँ पर अच्छाइयाँ लिखना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्पोजिशन है जो हमने अपने नोट्स में दे रखा है या फिर बुक्स में आपको मिलता है, तो कॉम्पोजिशन में जो है इसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई गई हैं सारी। तो अच्छाइयाँ लिखने में ज़्यादा वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से 200 वर्ड्स में, ठीक है। और इस पेंटिंग में भी आपको यही लिखना है, मीडियम एंड टेक्निक लिखना है, डिपिक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन, और पेंटर का नाम लिख देना, पेंटिंग का नाम लिख देना, जो भी आपको पसंद है वो आप पेंटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर आप देखें, आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी, कंपेरिजिंग ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन दैम इन द पेंटिंग अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जैसे ए दे रखा है, द क्रिएशन ऑफ मिस्टिक एंड मेलो स्टाइल बाय यूजिंग ग्लूमी कलरिंग विद द डिफ्यूज लाइट बैकग्राउंड एंड एब्सेंस ऑफ एनी डार्क लाइन और टोन विच प्रोवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो हमें पेंटिंग देखने को मिलती है वो है आपकी जर्नी एंड। जर्नी एंड लिख सकते हैं या राधिका भी आप इसमें लिख सकते हैं, उसमें भी आपको मिस्टिक मेलो स्टाइल देखने को मिलता है एंड जो उसके कलर हैं वो ब्लेंड हो रखे हैं और उनके जो लाइंस हैं वो भी इसमें दिखती नहीं है। तो ऐसा कुछ आप इसमें दोनों पेंटिंग में से लिख सकते हैं। जो बी है, द डेलिनेशन ऑफ एटीन्यूटेड ह्यूमन फिगर्स, इसे पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं। असाधारण रूप से लंबे अंगों वाली, क्रमशः पतली होती जाती उंगलियों सहित दुबली मानवीय आकृतियों का अंकन, जो राजस्थानी पहाड़ी और मुगल लघु चित्रों के प्रभाव को दर्शाती है।
इस प्रकार यूरोपीय यथार्थवाद के प्रभुत्व को समाप्त कर देती है। तो इसमें एक जो लंबी आकृति वाली, लंबी उंगलियों वाली, पत्ती दुबली जो पेंटिंग है वो है आपकी राधिका। तो यहाँ पर आप राधिका के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। राधिका जो MAR चुगताई की पेंटिंग है, ठीक है। तो उस पेंटिंग को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है समकालीन, which human life values are shown in any of the following artwork of the contemporary modern Indian art, explain in short। तो यहाँ पर किस में कौन सी ह्यूमन लाइफ दिखाई जाती है, उसमें से आपको एक कोई भी पेंटिंग चूज़ करनी है और उस पेंटिंग के बारे में लिखना है। जैसे आप यहाँ पर मदर टेरेसा के बारे में लिख सकते हैं, ऑफ वॉल्स के या ट्रिम्फ ऑफ द लेबर के। तो अगर हम मदर टेरेसा के बारे में लिखें तो इसमें हम मदर टेरेसा का जो सेक्रीफाइसेस हैं, लव है, ह्यूमैनिटी जो दिखाई गई है, या फिर सेल्फलेस लव उनका जो दिखाया गया है टूवर्ड्स पुअर, जो उनके गोद में किड्स हैं या फिर होमलेस पीपल हैं, उनका हाथ सबके सर पे रहता है। तो ऐसा कुछ आप इसके अंदर दिखा सकते हैं और पेंटिंग को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका कॉम्पोजिशन वहाँ पर लिख सकते हैं। ऑफ वॉल्स में जो है वॉल्स हैं यहाँ पर बैरियर दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें गरीब लोगों का जो है इमोशंस दिखाए गए हैं। उसमें लेडी बैठी हुई है जिसका फेस नहीं दिखाया गया, ब्लैक फेस है, एंड पीछे वॉल बनी हुई है, उस पर हैप्पी लाइफ दिखाई गई है एक फैमिली की। एंड जो लेडी है उसके सामने एक या तो उसका हस्बैंड है या फिर कोई नोन है जो या तो मर गया है या फिर थक के वो वहाँ पर लेटा हुआ है, उसके सिर्फ पैर उसमें दिखाए गए हैं जो पेंटिंग है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है कास्ट रिलीजन के बेस पे एक बैरियर बना दिया जाता है। तो उसके बारे में दिखाया गया है कि उनकी कोई हेल्प नहीं करता है पुअर पीपल की, और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है सोसाइटी में। और नंबर 3 पे ट्रिम्फ ऑफ द लेबर है। तो इसमें लेबर का हार्ड वर्क दिखाया गया है, यूनिटी, टीम वर्क एंड जो स्ट्रगल होता है लेबर का वो इसमें दिखाया गया है। DP रॉय चौधरी का जो है ये स्कल्पचर है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो जिसमें बॉडी के कट्स इसमें दिखाए गए हैं एंड इसमें हार्ड वर्क दिखाया गया है, जिसमें रोल दिखाया गया है लेबर का जो नेशन बिल्डिंग में काम करती है। तो ये इसमें सब में ह्यूमन वैल्यूज़ इसमें ऐड हो रखी हैं इस टाइप की। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें है हाउ फार हैज़ इट आर्टिस्ट बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मिनिएचर पेंटिंग, गिव अप्रोप्रिएट रीज़न ऑन द बेसिस ऑफ द एस्थेटिक पैरामीटर्स। तो यहाँ पर 2 पेंटिंग दे रखी हैं, कृष्णा ऑन स्विंग और कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो ये तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये पेंटिंग आपके सिलेबस में है, कृष्णा ऑन स्विंग जो राजस्थान की है और नूरुद्दीन की बनाई हुई बीकानेर की पेंटिंग है ये, ठीक है। तो इस पेंटिंग के बारे में आपको लिखना है कि इसमें जो है आर्टिस्ट कितना सक्सेसफुल हुआ है उसका सब्जेक्ट मैटर दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो कृष्ण लीला है वो इसमें दिखानी है, जैसे कि कृष्ण जी यहाँ पर झूले पे बैठे हुए हैं एंड वो राधा की तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने अच्छे से कलर्स यूज़ किए गए हैं और जो चीज़ें हैं जैसे एक पवेलियम है या जो हेक्सागोनल उन्होंने स्विंग बनाने की कोशिश करी है, या फिर कारपेट है जिस पे राधा जी बैठे हुए हैं और जो दूसरा पार्ट है उसमें तो उसमें कृष्ण जी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बस अच्छाइयाँ आपको इसमें डिपिक्ट करनी है और वो आप इसमें आसानी से कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मैंशन द टाइटल ऑफ एनी 5 मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द मुगल एंड डेक्कन स्कूल। तो यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग के नेम लिखने हैं, 5 पेंटिंग के, मुगल और डेक्कन दोनों मिला करके। तो ये तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें है वॉट इज़ सिम्बलाइज बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो जैसे इंडियन सैफरन कलर जो है वो करेज एंड सेक्रीफाइस इसमें जो है दिखाता है, और वाइट कलर पीस यहाँ पर डिपिक्ट करता है, एंड इंडियन ग्रीन कलर जो है वो फेथ दिखाता है, एंड अशोक व्हील जो है वो पीसफुल चेंजेस दिखाता है जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, एंड 24 स्पोक जो है 24 आवर्स दिखाता है हर दिन का। ये सब आप कर ही लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो इसमें भी आप मेंशन द नेम ऑफ आर्टिस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्पररी मॉडर्न इंडियन आर्ट वर्क्स इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसमें क्या है, आपको राम वेंकट सिंह प्राइड ऑफ द ओशन के आर्टिस्ट का नाम लिखना है, जैसे राजा रवि वर्मा हो गया यहाँ पर, एंड गौशिप
ये तो पुरानी पेंटिंग है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये अमृता शेरगिल की थी। अनटाइटल भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। वर्लपूल आपके सिलेबस में ग्राफिक प्रिंट नहीं है। क्राइस एंड हर्ड है जो अमरनाथ सहगल का है स्कल्पचर। तो इसे आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने एक बार भी ये पढ़ा होगा, आपने पूरा कोर्स कर लिया होगा, तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।